है। इकोनॉमिक जो सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण हमारा आया, उसके आधार पर भी आपसे बात करूंगी, ग्रोथ रेट पर भी आपसे बात करूंगी। लेकिन आपने चूंकि बिहार की बात कही, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्योंकि आप तो बिहार से आते हैं, बिहार के हालात को आप बखूबी जानते हैं, तो आप ही बताइए कि बिहार को इस वक्त किस बात की जरूरत है या किस मदद की जरूरत है, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी। नहीं, सत्यप्रकाश जी नहीं, पूरा बिहार भी जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही वो कर सकते हैं, क्योंकि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज ऑलरेडी देके बिहार की अकेला राज्य है बिहार, जो इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी पिछले 10 साल से लगातार 10.1% का ग्रोथ रेट अचीव कर रहा है। लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हम ये चाहते हैं कि बिहार की प्रोडक्टिविटी बढ़े और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ साथ जीडीपी में प्राइवेट पार्टीज का भी योगदान शुरू हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके प्रति हमारा बिल्कुल दिमाग है और प्रधानमंत्री जी इसके लिए भी देख भी रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छी जरूरत है। अभी बिहार में हर घर नल की योजना की चल रही है। यानी विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले, बाकी तमाम मदद आपकी तरफ से की जाएंगी, आप ये जरूरत मान रहे हैं अजय आलोक जी? भाई, बिहार हमारा राज्य है, बिहार कोई जेडीयू का राज्य थोड़ी ना है या आरजेडी का राज्य थोड़ी ना है। बिहार जवाब दे दीजिए एक बार सत्यप्रकाश, फिर बाकी मैं मानू के पास जा रही हूँ। मदद मिलेगी प्रधानमंत्री से, विशेष राज्य का दर्जा मिले ना मिले वो बात अलग है। नहीं, मदद और अधिकार दोनों में अंतर है। विशेष राज्य का दर्जा हम एक हक की तरह मांग रहे थे, और विशेष पैकेज भी चूंकि झारखंड अलग होने के बाद हमारे पास नहीं कुछ बचा। ये अजय आलोक जी उस समय हमारी पार्टी में थे जब ये विशेष राज्य के दर्जे की बात शुरू हुई, और प्रवक्ता थे और बड़े दमखम से इस बात को उठाते भी रहे हैं। आज की हालात में मैं ठीक है, उम्मीद करता हूं जो कल हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा है, संजय कुमार झा जी ने, कि नहीं तकनीकी दिक्कत है इसमें तो विशेष पैकेज तो मिलना चाहिए, तो इतनी बात तो आएगी। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात अभी अजय आलोक जी ने की, वही बात मैं पहले दोहरा रहा था कि विकसित भारत के सपने को तभी आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं जब पिछड़े राज्यों को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर स्पेशल ट्रीटमेंट उसको नहीं मिलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तो इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे और विकसित भारत का सपना कैसे पूरा होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय का हमेशा से यह विश्वास रहा है कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दीजिए, उसको अधिक फंड दीजिए, वो विकसित हो पाए। ठीक है, अब तहसीन पूनावाला उस पर हम इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार कर रहे हैं सत्यप्रकाश मिश्रा जी, अजय आलोक जी पूरी तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, आम आदमी टकटकी लगाए बैठा है। इन सबके बीच आज पीएम ने कहा विकास की विचारधारा, यानी कि कल का जो बजट होगा वो कैसे विकास हो इस देश में, इस तरफ लेकर जाएगा। ये उम्मीदें आप लोगों को भी हैं? प्राची जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 लाइन कहना चाहता हूँ सत्यप्रकाश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र है, उनके लिए और जेडीयू के लिए, कि दिल को खुश रखने के लिए नीतीश जी एक ख्याल अच्छा है। और मुझे याद है 2017 में, मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच बिहार में देख रहा था, तो मुझे गालिब की ये लाइनें को थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया है या मोडिफाई किया है। ये ना थी हमारी किस्मत, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, और जीते रहते यही इंतज़ार होता, मोदी जी के वादे पर जिए जो ये जाना कि झूठ था कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। आपको याद है मोदी जी का वो स्पीच पटना मैदान में 2017 में? 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, कितना पैसा चाहिए, कितना आया? ठीक उतना पैसा आया बिहार में जितना मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शून्य। क्या हो गया उन वादों का? नई स्पेशल पैकेज मिलेगा, नई स्पेशल राज्य का दर्जा मिलने वाला है। लेकिन जहां तक सवाल है कल के बजट का, देखिए हम सब चाहते हैं कि भारत प्रगति करे, अब किसी भी साइड ऑफ द आइल हो, सरकार में हो या विपक्ष में हो, भारत आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इस सरकार के कोई पॉलिसी नहीं है एआई और वेब 3.0 को लेकर, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। और वहाँ पर मुझे बहुत समस्या होती है, क्योंकि एआई को लेकर जो विशेष कानून लाने चाहिए जिससे डेटा प्रोटेक्शन हो, जिससे कानूनी जो समस्या है तो उनको सॉल्व करने के, उनको लेकर ये इतने हेडलेस है जैसे अगर एक डियर आ जाता है गाड़ी के सामने हाईवे के ऊपर, उस तरह से सरकार का कोई पॉलिसी नहीं। क्रिप्टो को लेकर कोई पॉलिसी नहीं, ब्लॉकचेन को लेकर पॉलिसी नहीं। एआई फिनटेक की
जितनी कंपनीज है सब भारत छोड़ के दुबई में रजिस्टर कर रहे हैं। तो जहां तक ये सवाल है इन वेब 3.0 प्रोजेक्ट्स का, ये सारी जा रही है। वेब मैन्युफैक्चरिंग में भारत के पास लेकिन तहसीन जी, आप जो मुद्दे उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, वित्तीय घाटे का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई कंट्रोल करने का मुद्दा उठाते हैं। 10 सेकंड तहसीन जी, आज जो सर्वे आया उसमें तो सरकार अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 10 सेकंड प्राची जी, 10 सेकंड जी जी, बोलिए प्राची जी, 10 सेकंड बोलिए सर, बोलिए। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 10 सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भारत के पास। सारे बड़ी कंपनी चाहते थे चाइना +1, सारी बड़ी कंपनी जा रहे वियतनाम या कंबोडिया, साउथ अमेरिका में कंबोडिया या वियतनाम, सॉरी एशिया में कंबोडिया या वियतनाम, भारत में नहीं आ रहे। एप्पल जो आया 2013 में आया, बार बार एप्पल और सैमसंग बोलते, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इनकी पॉलिसी नहीं, कोई एआई को लेकर वेब 3.0 की इनकी पॉलिसी नहीं। और जब तक आप इनमें पॉलिसीज और डेटा प्रोटेक्शन लॉज और तहसीन जी, अभी जिन मुद्दों को आप बड़ी मुखरता के साथ उठाते हैं, पूरा विपक्ष उठाता है, उसमें तो सरकार कहीं ना कहीं आपके मानकों पर ही खरा उतर रही है। आर्थिक वृद्धि जो है वो अच्छी रही है, बेरोजगारी दर में गिरावट हुई है, वित्तीय घाटे में कमी की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। इस पर जवाब सुनील सिंह यादव जी आप भी दीजिए। आप महंगाई बेरोजगारी की सबसे ज्यादा बात करते हैं, बेरोजगारी दर में गिरावट ये हमारा सर्वे कह रहा है, महंगाई कंट्रोल करने में सरकार कामयाब रही ये हमारा सर्वे कह रहा है। अब तो उम्मीद लगाइएगा ना आप भी विकास की विचारधारा की। देखिए प्राची जी, अगर हम केवल सर्वे की बात करें तो हम मान लेते हैं कि अमृतकाल है, हम मान लेते हैं कि बेरोजगारी खत्म हो गई है, बेरोजगार लोग नहीं बचे हैं या सारी सुविधाएं मिल गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी तो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती, पूरा देश चाहता है, पक्ष हो विपक्ष हो सब चाहते हैं। लेकिन क्या देश केवल बातों से तरक्की करेगा? देश क्या दुनिया में सबसे ज्यादा बातें करने से ही सबसे बड़ा हो जाएगा? एक देखिए, हम शुरुआती दौर में देख रहे थे कि सरकार के और सरकार के सहयोगी दोनों आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। तो जो बात कल बंगाल में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कही, उसी बात से मैं आगे अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे नेता ने कहा कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये सरकार गिरने वाली है। अभी तो बजट ही नहीं आया, पहले से ही सरकार, बीजेपी और उसके सहयोगी लोग आपस में बातें करने लगे हैं। देखिए, इनका एक बात कन्फर्म है, भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे पर ही काम करती है। ठीक, आप सोचिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। कांवड़ियों को लेकर के कौन सा निर्देश लेकर के आए और आज सुप्रीम कोर्ट में फटकार खानी पड़ी। ये अब जब जनता की अदालत में जा रहे हैं तो मुंह की खा रहे हैं।